क्या पढ़ना पड़ेगा? बायो इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा तुम लोगों ने बायो पढ़े, तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़े, तुम लोगों ने केमिस्ट्री भी पढ़े, लेकिन उससे आप क्वांटम फिजिक्स की कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये साउंड का फिजिक्स, इनर हीलिंग। इनर हीलिंग तभी हो पाएगी जब आप सात्विक होंगे। आपका अवचेतन और चेतन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों पर आपकी जब पूरी कमांड होगी तब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ पाओगे। क्या पढ़ पाओगे? जब आप ये चारों धर्म ग्रंथ की किताबें और ये कुरान शरीफ, वो बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब जब आप पढ़ लोगे तब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ पाओगे। आसान नहीं है बच्चों, इसलिए तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ, समय और हालात ऐसे चल रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स की तुम लोगों को बहुत जरूरी है। क्वांटम फिजिक्स पढ़ लोगे तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। क्या मिलेगा? तेज से बोलो, क्या मिलेगा? और तेज से बोलो, क्या मिलेगा? शांति। शांति तभी आती है जब माइंड पर पूरा कमांड होता है और आत्मा पे पूरा कमांड होता है और परमात्मा पे पूरा कमांड होता है, तब जाकर के आपको शांति आएगी। तब आप उस अवस्था में पहुंचोगे कि सूरज की तरह चमकने लायक हो जाओ, क्योंकि आप अपनी आत्मा के हिसाब से अपने मन को चलाओगे, मन के हिसाब से नहीं चलोगे। मन पे पूरा कंट्रोल होगा, सेल्फ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ कंट्रोल। ये तभी आएगा जब आपका अपनी आत्मा और अपने दिमाग पे पूरा कंट्रोल होगा। सेल्फ कंट्रोल अगर आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर ये जन्म लेगा। कौन सा पावर? विल पावर। हिंदी में इसको इच्छा शक्ति बोलते हैं। जैसे अभी तक बढ़ते चले आए, पावर, पावर की डेफिनेशन क्या होती है? कोई बता पाएगा? या एनर्जी बता दो। ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और मैं कह रहा हूं आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप पहाड़ भी धकेल दो, ऐसी आएगी, सब पागल हो गए। लेकिन ये सत्य है, यू हैव द पावर टू डू this much thing, but this power can be realized only when you understand your inner healing and your mind will be conscious mind. चेतन मन होगा, चैतन्य अवस्था में होगी, कॉन्शियस माइंड। This is called the चेतन मन। जब आपके पास कॉन्शियस माइंड आ जाएगा, आपके अंदर से निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। डिवाइड है लास्ट वाला, ठीक है? निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरी तरीके से नियमित होगे, संयमित होगे, माता पिता की इज्जत करोगे, अपने बड़ों को इज्जत दोगे, छोटों को आशीर्वाद देने लायक जब बन जाओगे, तब आपके पास पॉजिटिव माइंड आएगा। जब तक आपके मन में किसी के खिलाफ बुरी आदत होगी या बुरा सोचते होगे या दूर किसी के खिलाफ आपके अंदर जहर भरा होगा,
आपके पास सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती, सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। इसी को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। समाज में भी आप तभी पूजे जाओगे जब आपके अंदर पॉजिटिविटी का भंडारण होगा। ये भंडारण तभी आएगा जब आपके माँ बाप आपसे खुश होंगे, परमात्मा आपसे खुश होगा, खुदा आपसे खुश होगा, ईश्वर आपसे खुश होगा। तब आपके अंदर ये विचारधारा जन्म लेगी और आप डीप साइलेंट हो जाओ। क्योंकि खुदकता कौन है? जिसको आधा ज्ञान हो, जो थोड़ा सा बॉडी वाला हो। मेरी बॉडी देखो, बॉडी देखो, मेरी आर्टिफिशियल में फंसा हुआ। उसको जब अहंकार है अपनी बॉडी का, तो उसकी बॉडी कहां है? या फिर ये उसकी बॉडी है क्या? ये तो राख है राख की नहीं है। दिस इज एश, गॉड एश, दिस इज एश। द गोल्डन थिंग, सोना जो है इसके अंदर, वो क्या है? बोलो। क्या है? साउंड। इसके अंदर जो सोना प्रेजेंट है, उस सोने का नाम है साउंड। साउंड मतलब आत्मा। और जब आप उसको पहचान गए, when you know your sound means you know the God। आप भगवान को समझ गए। क्यों मुझे पृथ्वी पर भेजा है? मेरे भेजने का कार्य प्रयोजन क्या है? आगे मत जाना या कुछ करके जाना? कुछ करके जाना। खाके तो सब मरेंगे। तुम भी खाके मरने आए हो क्या? खाके मरने आए हो क्या? आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही। खाके मरने आए हो क्या? तो यहां से कुछ लेके जाओगे? नहीं ले जाओगे। क्या ले जाओगे? एक सुई भी नहीं ले जा सकते। तुम्हें इतनी शक्ति नहीं है कि तुम एक सुई भी ले जा पाओ। यहीं पे जो दे जाओगे वो दे जाओगे। क्या चाहोगे? 4 लोग ही जाने मुझे, इसलिए आए हो क्या? ईश्वर ने तुम्हें इसलिए बनाया क्या? केवल 4 लोग आपको जाने, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाए। हमारा नाम अमर होना चाहिए। उसके लिए क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? और जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ लोगे, डीप साइलेंस, भ्रमित नहीं होगे, स्टेबिलिटी आएगी आपके अंदर, स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबल हो जाओगे।